आगे भी परमेश्वर पिता के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा जो कि विवाह भोज के लिए दूल्हे से मिलने के लिए तैयार होकर निकलीं। उन 10 कुमारियों में 5 तो मूर्ख थीं और 5 बुद्धिमान थीं। और बुद्धिमान कुमारियों ने अपने साथ दिए तो लिए और उसमें कुप्पी में भी तेल रख लिया। उन्होंने सोचा कि आवश्यकता पड़ने पर तेल दिए में डाल लेंगे। लेकिन जो 5 मूर्ख थीं उन्होंने दिए तो लिए परंतु उसमें और भी तेल अपनी कुप्पियों में नहीं लिया और वो बिना सोचे समझे दूल्हे से मिलने के लिए उस स्थान पर पहुंच गईं। और काफ़ी रात होने लगी इंतज़ार करते करते और दूल्हा को आने में देर हो गई और वो लोग ऊँघने लगीं और सो भी गईं। जब वो सो गईं तब दूल्हा आ पहुंचा और ये लोग भी जल्दी से उठी 10 कुमारियाँ और अपने अपने आप को तैयार करने में लग गईं और अपने अपने दियों को संवारने लगीं। और बुद्धिमान कुमारियों ने अपने दिए में कुप्पी का तेल भी डाल लिया ताकि उनके दिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। मूर्ख स्त्रियां जो थीं, मूर्ख कुमारियां, उनके दिए भी बुझने लगे थे और उन्होंने इन बुद्धिमान कुमारियों से कहा कि हमें भी अपने कुप्पी से थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हमारे दिए जो बुझे जाते हैं वो जलने लगें। उन लोगों ने उत्तर दिया कि ये हमारी कुप्पी का तेल कहीं तुम्हारे दिए के लिए और हमारे दिए के लिए कम ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि तुम बाज़ार से जा कर के तेल मोल लेकर आ जाओ। और वो जो मूर्ख कुमारियाँ थीं वो आधी रात को तेल मोल लेने के लिए बाज़ार चली गईं। और इतने में ही दूल्हा आ पहुंचा और ये जो 5 बुद्धिमान कुमारियाँ थीं दूल्हे के साथ गृह में प्रवेश किया उन्होंने और द्वार बंद कर दिया गया। उसके बाद जब वो 5 मूर्ख वापस लौटीं तब उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया कि हे राजा, हमारे लिए भी द्वार खोल दीजिए। अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वो लोग बाहर ही खड़ी रह गईं। यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य है कि यदि हम बुद्धिमान स्त्रियों के समान, बुद्धिमान 5 कुमारियों के समान अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार न करें तो वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस तरह 5 बुद्धिमान कुमारियों ने दूल्हे के साथ प्रवेश किया, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन मूर्ख और दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के हकदार नहीं होंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने और भी उनको उदाहरण दिया कि परमेश्वर का राज्य जो से एक गृहस्थ के समान होता है जो कि अपने एक सेवक को अन्य सेवकों के ऊपर नियुक्त करे और विदेश चला जाए, आज्ञा दे के जाए कि
मेरे आने तक अन्य सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनको समय पर भोजन देना और आवश्यकता की हर चीज़ देना। यदि वो वापस लौट कर आए स्वामी, और यदि उस सेवक को वैसे ही करते पाए जैसे कि आज्ञा दे करके वो विदेश चले गए थे, तो वो अपने उस सेवक को कहेंगे कि धन्य है वो सेवक जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने स्वामी का कहना माना और स्वामी के आदेश के अनुसार सबके साथ अच्छा बर्ताव करता रहा। और ये ध्यान दिया उसने कि मैं अपने सेवकों के साथ जो मेरे अधिकार में हैं उनको मैं अच्छा रखूं, ताकि जब भी स्वामी आए तो मुझे देख करके, मेरे कार्य को देख करके प्रसन्न हों। और यदि वो सेवक ये सोचे कि अभी तो मेरा मालिक गया है और वो सेवकों के साथ दुष्टता करने लगे, उन्हें भोजन ना दे और उन पर अत्याचार करे और अपने मित्रों के साथ खाए पिए और शराब पिए, तो यदि ऐसे समय में उसका स्वामी लौट करके आएगा तो कैसा बर्ताव करेगा। यीशु मसीह ने ये प्रश्न फरीसियों और सदूकियों और धर्मवृद्धों से पूछा। उन्होंने कहा, यदि स्वामी लौटेगा और उन्हें नशे में धुत और अन्य सेवकों के साथ अन्याय करते हुए देखेगा तो वो उसको मारेगा, पीटेगा और उससे वो अधिकार छीन लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य, कि परमेश्वर पिता ने हमको अच्छे कार्य करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और यदि हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक अच्छे कार्य करते रहें और जैसा हमको आदेश मिला है वैसा करते रहें, तो हम सचमुच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और नहीं तो दुष्ट सेवकों के समान यदि हम निकम्मे हों और दुष्टताई करें तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये उपदेश सुन करके फरीसी और सदूकी आपस में विचार करने लगे कि ये हम लोगों को सुनाने को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। और वे लोग सलाह करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु मसीह का नाश करें।